नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें अंतिम अधिकार में अंतिम प्रतिमा है जिसका नाम है उद्दिष्ट विरत। 11 प्रतिमा है जो पंचम गुण स्थान के रूप में है। श्रावक के भेद हैं ये, श्रावक किस किस प्रकार से आगे बढ़ता है, और यदि देखा जाए तो इससे ये समझ में आता है कि ग्रेजुअल बढ़ने का तरीका है। राजमार्ग ये कि अपने परिणाम को देखते हुए विशुद्ध 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 होते हुए उस सारे पथ को अंगीकार किया जाए जिससे अपने आत्मा की उपलब्धि, स्वानुभव, स्वसंवेदन अच्छे से बन सके। तो ये धीरे 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 बढ़ने की बात है। ऐसा नहीं धीरे धीरे लेकिन कि सालों उसी में रहे और आगे नहीं बढ़ना चाहे, जैसे इसकी भूमिका हो। अन्य जैसे जैनतर है तो उस जैनतर ने श्वेतांबर है तो वहाँ उनके यहाँ ऐसा विधान माना जाता है 11 प्रतिमाओं का कि पहली प्रतिमा है वो 1 महीने लो, दूसरी प्रतिमा 2 महीने लो, तीसरी प्रतिमा 3 महीने लो, ऐसे एक एक प्रतिमा 1 महीने बढ़ाते हुए लो। और जो 11वीं प्रतिमा 11 महीने तक ले ली और लेने के बाद में अब क्या बनो, अमुनि बनो। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 महीना लिया और उसका परिणाम ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ा तो आप क्या करोगे, नीचे उतार दोगे कि उसको जबरदस्ती दूसरी दे दोगे। व्रत प्रतिमा 2 महीने करे और 2 महीने में नहीं सधी तो प्रोषदोपवास सामयिक जबरदस्ती थोड़ा करवा सकते हैं। यानी कोई महीने का दिनों का विधान नहीं है इसमें, लेकिन परिणाम बढ़े, परिणाम इसके ऊंचे जाएं, विशुद्ध हों और स्वोन्मुख होने की प्रवृत्ति आए। अन्य भोग आदि से अरुचि होती हुई, अरुचि बढ़ती हुई अपनी आत्मा का संवेदन बढ़ता जाए या आत्मा का संवेदन इस विरक्ति को प्राप्त करके बढ़े तो उन भोगों में और अरुचि का परिणाम पैदा हो। ये जितना चरणानुयोग है ये बाहर का जो सारा संपर्क है उसको कट करता है और वो कट करके अपने अंतरंग में आएगा तब तो इससे हो पाएगा व्यक्ति। और मालूम पड़ा बाहर के भी साधन कट गए, अंतरंग में मिलान हुआ नहीं तो ऐसा वायर रह गया कि उसमें कहीं से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बची, जीवन खाली हो जाता है। इसलिए बाहर के साधनों को हटाते हुए अपने निज आत्मा में आना, निज आत्मा की तरफ लगना, वो ये इसका साधन है, वो कार्य करने लायक है। कौन बोल रहा है? निकिता आपका माइक म्यूट करोगे? ऑन है, ठीक है। चलिए, तो अपनी बात चल रही थी उद्दिष्ट विरत की। क्या स्वरूप बताया था उसका कि जो मुनियों के वन में जाकर के व्रतों को ग्रहण करके क्या करता है, एक भिक्षा से भोजन करता है और उसके साथ में जो वस्त्र खंड है उसको भी रखता है। ऐसा जितना परिग्रह ऐसा वस्त्र रखने वाला जो है उससे उद्दिष्ट विरत कहते हैं। भिक्षा भोजन से भोजन करने वाला यानी घर घर जाए, जा करके वहाँ पर जो इसको पुकारे, पुकार करके इसको भोजन कराए, वो है। अब उद्दिष्ट विरत है तो इसका अर्थ ये है कि ये अपने नाम से जो बना हुआ भोजन है, आहार है, उसको ग्रहण नहीं करता। जैसे 10वीं प्रतिमा वाला है ना, उसके लिए क्या कहा था कि कोई व्यक्ति निमंत्रण से बुलाने के लिए आया तो वो उसके घर चला गया। कोई व्यक्ति ने कहा कल हमारे घर भोजन करना तो वो उसके घर चला गया, इस प्रकार से चला जाए। लेकिन ये उद्दिष्ट विरत में ऐसा है कि ये निकले चर्या के लिए, जैसे मुनिराज निकलते हैं और फिर वहां पर जहाँ नवधा नहीं 9 कोटि से शुद्ध आहार हो, अर्थात मेरे नाम से ही बनाया गया हो। ऐसा नहीं मेरा नाम यानी कि मैं तो विकास नाम भैया जी हैं, इनके लिए हमने बनाया, इन्हीं को हम देंगे, दूसरे किसी को भी नहीं देंगे। दूसरा कोई आएगा तो उसको नहीं स्वीकार करेंगे। शास्त्र में इसके लिए लिखा अपने उद्देश्य नहीं, अपने उद्देश्य से बनाया गया। उद्देश्य का होता है अर्थ नाम, अपने नाम से बनाया गया कि इस व्यक्ति के लिए ही मैंने भोजन बनाया है, अन्य को हम नहीं कराएंगे। ऐसा निकला जब
कुछ भोजन आदि बनाते हैं ना, तो सब नाम रख लेते हैं, ये व्यक्ति को हम कराएंगे। दूसरा कोई भी आएगा ना, उसको मत पड़गाना, उसको मत स्वीकार करना, वो आए तो उनको आगे निकल जान देना। दूसरे जो अपने व्यक्ति आएंगे अपन उनको ही लेंगे। ऐसा लोगों की अनेक प्रवृत्ति रहती है। तो कहते हैं ऐसा आहार नहीं हो। इसका और बहुत बड़ा व्यापक अर्थ ये है कि जो सहज रूप में बना हुआ हो, वो सहज रूप से बना हुआ आहार जो भिक्षुक है उसको देने के लिए व्यक्ति तैयार हो, उसको कहते हैं उद्दिष्ट विरत। यानी घर में भोजन बना है, तैयार है, और कोई निकले एलक एलिका छुल्लक इत्यादि, उनको ये आहार करा दे, या वही रुके, स्वयं रुके वहाँ पर घर के सामने। ऐसा भी लिखा शास्त्र में, छुल्लक है तो वो घर के वहाँ रुक करके आंगन में 2 मिनट यानी कुछ प्रतीक्षा करी, या ऐसा कहा धर्म लाभ। तो ऐसा जान करके जो श्रावक है, वो श्रावक उनको आकर के यदि उनके घर में उपलब्ध है प्रासुक भोजन तो वो दे, प्रासुक नहीं है तो कुछ नहीं करे, जबरदस्ती नहीं, महाराज अब थोड़ा तो ले लो, कुछ चलता है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं, वो होना चाहिए प्रासुक। आजकल ये व्यवस्था नहीं है यद्यपि, क्योंकि जो एलक शुल्लक आदि की भी आहार चर्या है वो वैसी है जैसे मुनिराज निकलते हैं, वो फिर एक जगह जाके खड़े नहीं होते किसी के घर पे, वो पुरानी पद्धति चला करती थी किसी काल में। लेकिन ऐसा भी करे वो तो उसमें दोष नहीं है, अर्थात किसी के घर पे जाकर के रुक जाए और वहां पर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो संभाव से वहां से आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि हम तो खड़े हो गए, हम देखो तुमको बना करके देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चाहिए। वहां पर प्राप्त हो तो लिखा शास्त्र में, भिक्षा का लाभ हो या लाभ न हो, दोनों में ही समभाव को ग्रहण करता हुआ फिर आगे जाए, आगे किसी और घर पे जो जैन श्रावक का है वहां पर करे। अब ये चीज वहां बन सकती है जहां पर अपने को पता है कि ये जैनों के घर हैं और यहाँ पर श्रावक हैं, यहाँ प्रासुक भोजन का कुछ संभावना है, जो अपन ले सकते हैं उसकी कुछ संभावना है। लेकिन वैसा नहीं पता हो, अनजान जगह हो, तो आप ऐसा नहीं कि घर कहीं जा जाके खड़े हो जाओ, इसलिए वो पद्धति आजकल नहीं चलती। आजकल यही चलता है कि श्रावक ही पुकारे, श्रावक पुकारेगा तो समझ में आ जाएगा कि इसके यहाँ निर्दोष प्रासुक आहार तैयार है, वो लिया जा सकता है। इसकी भक्ति दिख रही है, जो अपन ने वैयाव्रत तप में देखी थी ना सारी, तो इसकी भक्ति बता रही है कि ये जैन है और इसको विधि का ज्ञान है और इसने बराबर रीति से अपने घर अपने लिए भोजन बनाया और वह ये देना चाहता है, और भक्ति है, प्रसन्नता से कर रहा है, यानी इसका मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, वो काय शुद्ध है, ऐसा एक अंदाजा हो जाता है। तो इस प्रकार की भिक्षा रीति को जो धारण करता है उसको कहते हैं उद्दिष्ट विरत। आई बात समझ में? अब ऐसा है कि उद्दिष्ट विरत में केवल आहार नहीं है, यहाँ तो आचार्य महाराज ने इतना ही दिया है, इवन इसका नाम भी उद्दिष्ट दिया नहीं है। जैसे 11वीं प्रतिमा है ना, तो इस 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट विरत, सूत्र में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कालांतर में या इसके पहले भी उसका नाम इस प्रकार से चलता था। तो उसमें इन्होंने 2 ही चीजें दी है, भिक्षा से भोजन और वस्त्र खंड का धारी। लेकिन भिक्षा से भोजन में बात आ जाती है कि वह अपने नाम से बनाया हुआ भोजन ना ले, वह सामान्य जो भोजन बना है वह उसमें से ग्रहण करे। ठीक है, अपने नाम से नहीं बनाया, यानी एक विशेष व्यक्ति के नाम से नहीं बनाया गया हो, सामान्य हो वैसा। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर और भी आगे कहेंगे 2-3 चीजों के लिए, क्योंकि लोगों को इसमें बड़ा ऊपर नीचे होते हैं कि ये अपने ही नाम से बनाएंगे, उन्हीं के नाम से बनाएंगे तो उद्दिष्ट कहलाएगा, कि बना रहे हैं अलग से वो उद्दिष्ट कहलाएगा। श्रावक अपने लिए बनाए उसमें से दे, अब उसमें मुनि का विकल्प आ रहा है तो वो उद्दिष्ट है कि अनुद्दिष्ट है, तो सब इसमें देखते हैं। तो ये उद्दिष्ट आहार के लिए कहा ना, अब आगे ये भी कहा है केवल आहार की बात नहीं है, उद्दिष्ट विरत जो है वह उद्दिष्ट विरत आहार के साथ में उपधि यानी जो वस्तुएं वे एलक छुल्लक या माताजी ग्रहण करते हैं, जैसे शास्त्र है अथवा परिग्रह के रूप में उनके पास पीछी कमंडल है या साड़ी है या फिर लंगोट है, धोती नहीं क्या बोलते हैं उसको, दुपट्टा। तो ये जो चीजें हैं इनको भी कैसा ग्रहण करे, वह अनुद्दिष्ट ग्रहण करे, उसके उद्देश्य से नहीं होने चाहिए।
वसति का जो रहने का स्थान है उनका, वो भी कैसा होना चाहिए, वह उद्दिष्ट नहीं होना चाहिए। आहार मात्र में उद्दिष्ट नहीं होता है, आहार में तो उद्दिष्ट हो ही नहीं, साथ में रहने के स्थान में भी नहीं हो। उनको जो आप सामान दे रहे हो उसमें भी उद्दिष्ट नहीं हो वो। अब बताओ कि उद्दिष्ट नहीं हो यानी कैसे होगा? उद्दिष्ट नहीं हो यानी उनके नाम का नहीं हो। अब समझो किसी को, महाराज को या इलक जी छुल्लक जी किसी को क्या देनी है, पीछी देनी है। तो पीछी कोई व्यक्ति अपने घर में कौन रखेगा? पीछी कौन रखेगा? पीछी घर में रखता है कोई? कौन रखता है? जो मुनि बनने की इच्छा रखता हो। पीछी नहीं रखी जाती घर में, वो तो पीछी अपन लोग रख लेते हैं। वो तो किसी मुनिराज ने दी अपने को जो कि जीर्ण शीर्ण हो गई है, जो अब यूजेबल नहीं रह गई, तब तो उन्होंने दिए, नहीं तो वो खुद ही यूज कर लेते उसको। वो कोई गिफ्ट नहीं दिए वो उपयोग के अयोग्य हो गई, उसका मृदुपना चला गया, इसलिए वो दी है। अन्यथा श्रावक के घर में पीछी होना, कमंडल होना, या फिर एलक के योग्य लंगोटी होना, आरिका के योग्य इतनी लंबी साड़ी होना, ये सब घर में पाया नहीं जाता। और यदि पाया भी जा रहा है, आपने रख भी लिया कि नहीं हम किसी को देंगे, तो आपने यदि किसी के नाम का कर लिया, और किसी को मतलब साधु को ही दोगे ना, बाकी तो कुछ करना नहीं है। इसका अर्थ क्या निकला कि यदि घर में ये चीजें हैं तो वह किसी साधु के लिए ही है, साधु के प्रयोजन से उसको रखा गया है। कोई मुनि के एलक छुल्लक आदि के प्रयोजन से इस वस्तु को रखा है, लेकिन इस विशिष्ट ही व्यक्ति को देंगे ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके नाम की नहीं होनी चाहिए, सामान्य हो सकती है वह, किसी के भी नाम की, किसी के भी, लेकिन हर कोई पाखंडी के लिए भी नहीं हो। पाखंडी को भी दे दूंगा, किसी भ्रष्ट को भी दे दूंगा, किसी सन्यासी को भी दे दूंगा, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जो निर्दोष रीति से व्रत का पालन करते हैं उनके लिए दिया जाएगा, जो निर्ग्रंथ हैं उनके लिए दिया जाएगा। इस प्रकार के भाव से हो तो उसको उद्दिष्ट नहीं कहा जाता। नहीं तो आप देखो घर में साड़ी है, आरिका माता को साड़ी देनी है आपको, तो साड़ी आती है 16 मीटर की। सामान्य जो साड़ियाँ होती है वो होती 5 मीटर की, जो स्त्रियां पहनती है 5-6 मीटर की, इतने से बड़ी नहीं होती। लेकिन आरिका माता जी की साड़ी इतनी छोटी नहीं होती, वो तिगुनी है लगभग। अब इतनी बड़ी साड़ी कौन रखेगा, कौन धोएगा उसको? यदि रख रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है कि कई माता जी आएंगी, उनके वस्त्र बदलने के लिए ये काम आएगी। दुपट्टा रखा ऐसा कैसा कि जो पूरा अपना ही शरीर नहीं ढाक रहा है, तो वो किस लिए रखोगे घर में? आप तो बेडशीट लाते हो, वो कैसी होती है? पूरी होती, पूरी, ये जैसे ऊपर से नीचे तक ढक जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा भी रहे। ऐसी चादर कोई नहीं लाया आज तक, लाया आज तक कभी घर में कि जो आधी हो, आधी आधी भी नहीं, 3/4 टाइप की। आधी तो फिर भी बच्चे को काम आ जाती है, 3/4 सी। यानी ये चीजें, कहने का हमारा अर्थ ये है कि ये चीजें जो घर में यदि है देने के लिए, तो ये साधु को विचार करके आप रखते हो। वस्ती का बनाई, इसको बोलते हैं संत निवास। तो संत निवास बनाए तो जाने दो, जैसे वन जंगल में कुछ निर्माण करना है जहाँ पर साधु रुक सके, बरसात के दिनों में कोई ऊपर से पानी आदि ना गिरे, ठंड के दिनों में चौकोर पैक हो तो तुमको ठंड ना हो, शीत का प्रकोप ना बढ़े, ऐसा कोई स्थान बनाना है तो बनाया ही जाएगा ना। लेकिन बनाया जाएगा तो आप तो कह रहे हो उद्दिष्ट नहीं हो। उद्दिष्ट नहीं हो इसका मतलब ये है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जो भी जैन साधु हैं वे इसमें आकर के ठहर सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार का है ये। ऐसा होना उसको कहते हैं अनुद्दिष्ट। और यदि इसी व्यक्ति के नाम का है और फिर वही व्यक्ति उस रूप से रहता है और अन्य किसी को नहीं रुकने दिया जाता, तो कहते हैं ये उद्दिष्ट है। ये सामान्य नहीं रहेगी, ये विशेष हो गई। सामान्य आहार से विशेष हो जाना, सामान्य परिग्रह से विशेष हो जाना, सामान्य वस्त्र आदि से विशेष रूप से हो जाना, उसको कहते हैं उद्दिष्ट। और वो सामान्य है, किसी के लिए भी है, तो कहते हैं उद्दिष्ट नहीं है। ठीक है, ये बात इन बाकी चीजों को देखते हैं ना तो समझ में आता। आहार अकेले को देखते हैं तो आहार में ऐसा लगता है कि अपने जो लिए जो बनाया वो दे दिया, तो अपन ने जो किया वही उनको दिया, ठीक है, उसमें चल सकता है।
बाकी सब में नहीं चल पाएगा। जो वस्तिका आपने अपने लिए बनाई है वो उनको दे दो, नहीं चल पाएगा। आपके लिए आप अलग टाइप की बनाते हो, जो वस्त्र हम पहनते वो उनको दे दो, नहीं चल पाएगा। जो चीज़ें हमारे काम की हम उनको दे दें, तो हमारे घर में उपधि के नाम पर मोबाइल, टीवी, टैबलेट ये चीज़ हैं, उनके काम की नहीं है। उनको पीछी कमंडल शास्त्र चाहिए। पीछी कमंडल आप अपने लिए घर में नहीं रखते हो, किसके लिए रखते हो? दूसरे के लिए, साधु को जिसको उपयोगी होगा उनको हम देंगे। हमारे उपकरण दान का भाव है, इसलिए वहाँ पे दान भी है ना, उपकरण दान नाम दिया था उससे। तो उपकरण दान यदि देने की भावना है तो उपकरण तो लेके आओगे, और स्वयं के लिए नहीं लाओगे, दूसरे के लिए लाओगे। इससे ये थोड़ा सा विचार करोगे ना विस्तार से, तो वो उद्देश्य को लेकर के जो नाना प्रकार की बातें हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश मिलेगा और आप विचारना। अब आगे 2-3 चीजें रह गई थी अपनी, ये करके इसको पूरा करते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि अपन ये इनकी वंदना विधि है, जैसे आरिका जी को बोलते हैं वंदामी, एलक छुल्लक जी को बोलते हैं इच्छामी, महाराज को बोलते हैं नमोस्तु। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये क्या इनकी वंदना का तरीका है। वंदना करना है ना इनकी विनय, नमस्कार आदि करना। जैसे भगवान के सामने हम नम्र होते हैं, झुकते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, वैसे ये सारे गुणों के धारी जो हैं वे भी वंदनीय हैं, हमारे नमस्कार के योग्य हैं, हमसे महान हैं, इसलिए उनको वंदना की जाती है। अब वंदना सबकी एक जैसी नहीं होकर के उनके गुणों के अनुसार है, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग अलग अलग है। सब में भाव वंदना का है, लेकिन नमोस्तु मुनिराज के लिए कहा जाता है हे प्रभु आपको नमस्कार हो। वंदा में हम आपकी वंदना करते हैं, इच्छा में यानी इस रूप को हम चाहते हैं। इस प्रकार का जो किया है तो वह वंदना में इनके साथ ऐसा, इनके साथ ऐसा, ऐसा करके वो नीचे ऊपर जो है पदों में उसकी अपेक्षा से अंतर किया, बाकी उसमें कोई और विशेष बात नहीं। ठीक है। फिर एक प्रश्न था कि मुनिराज को श्राविक का आहार दे सकती है कि नहीं। तो मुनिराज को, कि ये प्रकरण दूसरा, यद्यपि इन मुनिराज को श्राविक का आहार दे सीधे, इसमें क्या बात है? शास्त्र के बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये रानी ने, राजा ने मिल करके आहार दिया। अब क्या इसमें कई लोग बहुत खींचते हैं, वो कहते हैं मुनिराज से स्त्रियों को हमेशा बहुत दूर ही रहना चाहिए, जबकि सर्वथा ऐसा नहीं है। सामान्य रीति से कहा एक अलग बात है, और जब आहार बनाया जाएगा, उनसे उपदेश आदि सुना जाए, उपदेश को सुनते समय फिर भी दूर है, लेकिन आहार वगैरह दिया जाएगा तो वो श्राविका आहार देगी, तो वो मुनिराज के हाथ में देना होगा। एक बार निर्वाण सागर जी महाराज से हमने उनसे प्रश्न किया ये वाला कि महाराज जो शास्त्र में लिखा है कि वो मुनिराज से स्त्री इतनी दूर रहेगी, तो फिर वो आहार का क्या होगा? तो वो हंस के बोले फिर एक काम करे, उनकी भाषा में बोले वो वहीं से खड़ी खड़ी रोटियां दे दिया करें मतलब वो इससे 5 हाथ 6 हाथ 7 हाथ दूर है और आहार देना है तो वहीं से फेंक दिया करें। तो बोले भैया ऐसा नहीं है, बोले एक साधारण बात अलग है और जब प्रसंग अलग अलग बनते हैं उनकी बात अलग है। आहार दान देने के लिए कहीं शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि मुनिराज को आहार कौन देगा? पुरुष ही देगा। हाथ में अंजलि में आहार कौन रखेगा? पुरुष रखेगा, और स्त्रियां खड़े होकर के हाथ जोड़ी खड़ी रहेगी। सब जगह ऐसा है कि दोनों ने दिया आहार, और बनाया तो स्त्री नहीं है वैसे भी, तो बनाया स्त्री ने, तो फिर अगर इतने ही ज्यादा है तो गुण भी सब उसके आ जाएंगे। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा है ना, खींच आ जाता है, खींचने की जरूरत नहीं है। जो चीजें साधारण है उनको साधारण रहने दो तो बराबर व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं तो फिर सब गड़बड़ गड़बड़ी दिखेगा आपको कि बिल्कुल पंचम काल में आज अजब ही चल रहा है। अजब अजब कुछ नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा सा विस्तृत होने की आवश्यकता है। शिथिलाचार की हम बात नहीं कर रहे, भ्रष्टता की बात नहीं कर रहे, परिग्रह की नहीं कह रहे, लेकिन जो चीजें जिस रूप में संभव है उसको रहने दो ना वैसा। तो एक प्रश्न था, इस प्रकार से इनके अलग अलग हैं। अब एलक जी और छुल्लक जी जो हैं उनमें थोड़ा सा जो अंतर है वो जो नहीं किया था कल वो कर लेते हैं कि एलक और छुल्लक, तो जो एलक हैं यानी एक कोपीन मात्र ही रखते हैं, उनके लिए तो ये अनिवार्य है कि वो केश लोच भी करें, दाढ़ी मूछ और सिर के बाल इनका केश लोच करना उनके लिए आवश्यक है। लेकिन जो छुल्लक हैं
उनके लिए अनिवार्य नहीं है। वे उस तरह से भी कटवा सकते हैं बाल, चाहे तो केशलोच भी करें, चाहे यानी उनकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, गुरु की आज्ञा हो, वो सब होने पर कर सकते हैं। लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है, परिसर को जीतने की और शरीर के निर्ममत्व की भावना वैसी नहीं आई है अभी, तो फिर वो उस तरह से या हजामत से यानी जैसे नाई वगैरह करते हैं ना, तो वो स्वयं नहीं करें, उनसे नहीं करवाएं, लेकिन स्वयं कर ले मंगवा करके, या कोई श्रावक के द्वारा करवा ले, वो बन सकता है। लेकिन एलक जी के लिए नहीं बनेगा। एलक के लिए तो क्या है आवश्यक कि वह स्वयं अपना केशलोच करें, एक बात। दूसरी बात, एलक के लिए आवश्यक है कि वह पीछी कमंडल भी रखते हैं अनिवार्य रूप से। तो पीछी से प्रतिलेखना है, जीवों का शोधना, बचाना इत्यादि वो किया जाता है। कमंडल भी रखते हैं शुद्धि के लिए। क्षुल्लक जी के लिए ऐसा दिया है कि वो कोमल वस्त्र का उपकरण रखते हैं। जैसे पीछी मयूरपंखी होती है ना, तो वो कोमल वस्त्र का कोई उपकरण रखें जिससे परिमार्जन कर सके। अब आजकल वस्त्र वाली नहीं देखी हमने किसी के पास, जो चलती है वो सबकी कौन सी चलती है, मयूर पीछी चलती है। क्षुल्लक जी के पास भी मयूर पीछी वाली रहती है, तो उसमें कोई बात नहीं, मतलब दोष रूप नहीं है। लेकिन किसी के पास ना हो, वस्त्र वाली भी हो, तो वो चल सकती है। ऐसा वस्त्र होना चाहिए कोमल, जिससे जीवों का परिमार्जन किया जा सके, और शुद्धि के लिए वो कमंडल आदि तो रहती चाहिए। ठीक है, इतना इन दोनों में अंतर है, ये केशलोच और इसके लेकर के। अब एक अंतिम बात, आरिका और एलक जी। तो जो आरिका हैं उनको कहा जाता है महाव्रती, एलक जी हैं उनको महाव्रती नहीं कहा जाता। महाव्रती यानी जिन्होंने पूर्ण व्रतों को स्वीकार किया है, पापों का पूरा त्याग किया है, उसको बोलते हैं महाव्रती। और जिसके पाप अभी एक देश छूटे हैं, एक देश का पेटा बहुत बड़ा है, अपन पंचम गुण स्थान की पहली प्रतिमा से एक देश त्याग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते लगभग सारा ही त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा त्याग करना बचा है, तब भी उसको बोलेंगे कि ये अणुव्रती है। एलक जी हैं, उन्होंने लंगोट यानी कोपीन मात्र धारण करी है, अन्य कोई परिग्रह नहीं। रुपया पैसा तो सब अपन ने पहले ही छुड़वा दिया था 9वीं 10वीं प्रतिमा में, तो वो सब छूट गया। तथापि इनके अणुव्रत हैं, महाव्रत नहीं है। महाव्रत के नजदीक हैं लेकिन महाव्रती नहीं है। अब ऐसा कैसे ही आरिका पे भी लगता है। छुल्लिका की तो बात छोड़ दो, क्योंकि वो छुल्लिका जी तो हीन पद में है आरिका माता की अपेक्षा से, तो उनको जाने दो। लेकिन जो आरिका माता है तो उनके परिग्रह है यद्यपि, फिर भी आगम में उनको उपचार से महाव्रती कहते हैं। क्यों कहते हैं महाव्रती? क्योंकि इन्होंने इनकी पर्याय जन्य जितना त्याग हो सकता था वो पूरा का पूरा त्याग कर दिया है। परिग्रह का जो आपको एक दिख रहा है वस्त्र साड़ी के रूप में, तो ये इनकी पर्यायजन्य अशक्यता है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इन्होंने इसको धारण किया है। तो भावों में यद्यपि इनके उत्कृष्टता है, ये चाहती भी हैं कि त्याग कर दें, तथापि त्याग नहीं कर पाती हैं क्योंकि उस प्रकार की स्थिति है। इसलिए इनके पूर्ण त्याग रूप स्थिति भावना होने के कारण से ये महाव्रती जैसी है, यद्यपि महाव्रती नहीं है, क्योंकि महाव्रती तो जब पूर्ण परिग्रह का वास्तव में त्याग होगा द्रव्य रूप से, तब जाकर के महाव्रती कहा जाएगा। लेकिन इनकी भावना है उस प्रकार की, और वैसा इन्होंने पुरुषार्थ भी किया है, मैक्सिमम जहां तक त्याग हो सकता था वो किया है, इसलिए इनको उपचार से महाव्रती कहा जाता। आई बात समझ में? जो एलक हैं उन्होंने तो और भी कम परिग्रह रखा हुआ आरिका की अपेक्षा से देखा जाए तो। लंगोटी का जो साइज है वो छोटा है और साड़ी तो 16 मीटर की है, इतनी लंबी है, तो ज्यादा परिग्रह किसके पास दिख रहा है कि माता जी के पास ज्यादा है, एलक जी के पास कम है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, एलक जी चाहे तो वस्त्र छोड़ सकते हैं, उन्होंने मैक्सिमम त्याग नहीं किया है, उनके त्याग में अभी कमी है। माता जी तो त्याग कर सकती नहीं है, एलक त्याग कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है। इसका मतलब इसके वस्त्र में राग है, इसका परिग्रह छोटा दिखने पर भी इसको महाव्रती उपचार से भी नहीं कहते हैं। और माता जी को चूंकि उन्होंने पूरा त्याग करने की भावना और वैसा काम किया है, इसलिए उनको उपचार से महाव्रती कहते हैं। अब उपचार शब्द हम इसलिए लगा रहे हैं यहाँ बार बार कि जो महाव्रती होते हैं उनके 3 कषाय का अभाव होता है।
प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी। और ये जो माता जी हैं इनके दो ही कषाय का अभाव हो सकता है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। यद्यपि प्रत्याख्यानावरण के उदय बहुत अल्प से रह गए हैं, मंद है, तथापि पाया जा रहा है उदय, और पाया जाने के कारण से इनको पूर्ण महाव्रती यथार्थ में नहीं कहा जा सकता। कर्णानुयोग की दृष्टि से देखेंगे, कर्म की विवक्षा से देखेंगे, गुणस्थान के रूप में देखेंगे तो इनको उत्कृष्ट श्रावक ही बोला जा पाएगा, लेकिन एक व्यावहारिक रूप से देखेंगे तो इनको महाव्रती की संज्ञा दी जाएगी। समझ रहे, दोनों अपेक्षा है। एक तो गुणस्थान की अपेक्षा है, गुणस्थान इनका कौन सा होगा, पांचवा ही होगा। पंच परमेष्टि जो है अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनमें आरिकाओं की गणना नहीं कर पाएंगे, आरिकाएं मिला करके साधु गिने ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो छठा सातवां गुणस्थान जिनका होता है ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज को ही ले पाते हैं। इसका मतलब गुणस्थान की तरीके में कर्म के क्षयोक्षम आदि में इनका जो स्थान है वह पंचम वाला श्रावक वाला है, और एक व्यावहारिक चरणानुयोग की दृष्टि में चूंकि इनकी भावना उत्कृष्ट है और पर्याय जन्य होने के कारण से परिग्रह का त्याग नहीं किया है, इसलिए मुनि के समान महाव्रती, ऐसा इनमें जानना। इस प्रकार से ये आरिका अधिकारी है। इनके जो गुण हैं वे भी मुनियों जैसे हैं, लेकिन खड़े होकर के भोजन करना और आचेलक के व्रत को पालना, यानी वस्त्र रहित निर्ग्रंथता को धारण करना, वो इनके नहीं पाया जाता, इतना इनमें अंतर है। ठीक, इस प्रकार ऐसा उत्कृष्ट व्रत को जो धारण करता है उसका नाम है उद्दिष्ट विरत, और ये जीव मुनि बनने के बहुत नजदीक है। मुनि व्रत को शीघ्रता से धारण कर सकता है। एक तो मुनियों के पास में है, उनके पास में रह के उन जैसी भावनाएं और बलवती होती है, ज्ञान वैराग्य में बढ़ रहा है, अपने आत्मा में लीनता करने का चाह रहा है, वैसा प्रयास कर रहा है। जैसे सामायिक पहले कभी कभी होती थी, अब ये निरंतर सामायिक के रूप में स्थित है। समता भाव का अभ्यास जो कभी कभी था, अब निरंतर समता में ही रहना है। भोजन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो समता धारण करो। अंतराय आ जाए आहार में तो उपवास करो, जितना परिशह उपसर्ग हो सकता है उसमें धीरता धारण करो, परिशह से भाग नहीं जाओ। और परिशह के लिए पूरा शरीर ही खुला है, दंश मशक ठंडी गर्मी इत्यादि जैसे मोटे मोटे परिशह हैं, तो वो तो सामने के सामने मौजूद है, क्योंकि परिग्रह है नहीं ऐसा जिससे बचा जा सके उसके कारण। इसलिए ये मुनि के बहुत नजदीक है। अब कब बनेगा इसका हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कोई 1 महीने बन जाए, हो सकता है 1 साल में बन जाए, हो सकता है पूरे जीवन भर ना बने। जिसके परिणाम जैसे चढ़ते हुए हो वैसी उसकी स्थिति होगी। इस प्रकार से इन सारी प्रतिमाओं को जान करके अपने को क्या करना, इनका स्वरूप जान के कैसे जीव बढ़ते हैं, हम भी उस प्रकार से बढ़ें, अपने परिणामों में हमें भी व्रत आदि प्राप्त होवे। सम्यक तो प्राप्त हो, सम्यक तो पूर्वक व्रत हो, प्रतिमाएं हो, सामायिक हो, प्रोषधोपास हो, इन्हें इतना इतना जीव का वैराग्य रहता है। उस वैराग्य की महिमा है, कितना जीव के वैराग्य पैदा हो जाता है। उदासीनता भोगों से कितनी हो सकती है मुनि अवस्था के पहले, उसकी चर्चा है। इस प्रकार ये पूरा हो गया। अब इसमें 3 श्लोक हैं, अपन कल करेंगे। अभी इसको किसी में प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ लो, 2 मिनट है अपने पास। हाँ सुनो दीदी। हाँ, ये जो पहले की बात थी ना कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये जो आहार के लिए आते हैं तब बोलते हैं। हाँ, नवदा भक्ति में कोटि पूर्वक जो रहता है, ऐसे जो 10वीं प्रतिमाधारी वाले श्रावक होते हैं ना, हाँ, जिनको निमंत्रण देके भोजन जाता है, तो वो भोजन करने के भी इस तरह बोला जाता है क्या कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आप भोजन कीजिए। ये क्या है, जितने हमने प्रतिमा मतलब शास्त्र में हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में। इनका प्रश्न ये है दीदी का कि जैसे नवधा भक्ति में मन वचन काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध ऐसा कहा जाता है, 11वीं प्रतिमा वाले को तो कह ही रहे हैं, मुनिराज को भी कहा जाता है। तो वो जो नीचे की प्रतिमा में है
पहली, दूसरी, तीसरी या 10वीं प्रतिमा तक के, उनको कहा जाता है क्या? तो शास्त्र में हमने नहीं पढ़ा ऐसा कि कहा जाता है, लेकिन हम बात कर रहे थे पंडित जी से, रतनलाल जी साहब से अगर, तो उन्होंने कहा ये सामान्य चीजें हैं जो मतलब अपन एक सामान्य श्रावक है ना उसको ही बुलाएं, तो उसके लिए भी आओ साहब आप बैठो, प्रेम से बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, स्वीकार करते हैं। मतलब ये चीज ऐसी है जो एक सामान्य श्रावक के लिए भी होती है। और जो प्रतिमाधारी हो तो उसके व्रत विशेष नियम हैं, तो उसको कहा जाए ऐसा, आहार जल शुद्ध है, मन वचन काय शुद्ध है, आप आहार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, मतलब ये प्रचलित है। इसको क्या कहें, जैन में ये प्रतिमाधारी श्रावकों को आहार कराने के लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने देखा है। अब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि इनको कहना है, लेकिन एक सामान्य क्या कहें उसको, कॉमन सेंस से चलती है चीजें। हाँ तो हाँ ऐसा हुआ था। हाँ हाँ ऐसे पधार, फिर पता ही नहीं था, तो फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसा बोलो। हाँ तो बता देते हैं, सिखा देते, उसमें बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपन ने बोल भी दिया तो उसमें बोलने में भी कोई ऐसा नहीं है, समझो लेट्स से कि नहीं बोलना चाहिए, एक आगम में दिया नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया कि मन वचन काय शुद्ध है, आप आहार जल शुद्ध है, आप ग्रहण करो, तो वो तो उसके बोलने में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने भोजन अपने मन से ही बनाया, हमारे वचन अच्छे हैं, आपको कराते समय काया भी अच्छी है, और आप जो भोजन ले रहे हो यही प्रासुक है, आपके लेने लायक है। इसलिए आप लोग, अपन जैसे कोई विद्वान पंडित ही आता है ना, तो ही वो शंका करे कभी कि ये इसमें क्या डाला है क्या नहीं कैसा है, तो उसको ही बोलते हैं आप ज्यादा विकल्प नहीं करो, आपके अनुसार बनाया है, आप जैसा लेते हो वैसा ही है। यानी अपन यही कह रहे हैं उससे, आहार जल शुद्ध है, अपने मन की प्रसन्नता वो मन शुद्धि है, और अपने वस्त्र वगैरह बराबर है, ये काय शुद्धि है। ऐसे सब समझ, ठीक है। भैया हाँ भैया तो उपदिष्ट आहार आप बता रहे थे। हेलो। हाँ हाँ तो है ना, जैसे मान लो कोई छुल्लक या एलक है या माता जी है, ये कोई ऐसा बोले कि भाई आप तो माता जी कार होंगे यहाँ पर है, तो फिर वो तो अधिष्ठार हो गया ना। नहीं देखो, दूसरे के अपन नहीं दिखा रहे, आपको अपने लिए क्या करना है देख लो। अभी बहुत सारी चीजें आएगी, नहीं तो कौन किसका क्या कर रहा है, तो अपने को दूसरे का नहीं देखा जा रहा है। यहाँ तो कैसा होता है वो अपन ने देखा है। अब आप जब कर रहे हो या आप करा रहे हो, उसमें आप लगा लो कौन उद्दिष्ट कर रहा है, कौन अनुद्दिष्ट कर रहा है, ये अपना विषय नहीं है। ओके। अपना विषय ये है कि अपन उद्दिष्ट नहीं कराएं और अपन उद्दिष्ट नहीं करें, यदि आप उस प्रतिमाधारी होते हो। और यदि आप उद्दिष्ट में अनुद्दिष्ट कराना चाहते हो, तो आप आहार अपना निर्मल बनाओ, वैसे कराओ, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए मत बनाओ, सामान्य रूप से बनाओ और आप कराओ, ठीक है। और जगत में क्या क्या हो रहा है उसका अपन क्या कर सकते हैं। भैया हाँ जैसे आपने बताया कि जो आरिका माता है वो 16 मीटर की एक साड़ी ही रखेंगी, हाँ, नहीं रखेंगी। हाँ, तो भैया वो एक साड़ी एक दिन पहन ली, हाँ। तो अगले दिन भैया फिर वो एक सूख भी जाएगी, कैसे धुलेगी और कैसे सूखेगी, वो कैसे क्या होगा भैया? हाँ वो क्या, जहाँ जाते हैं ना आहार के लिए, वहां पर जाकर के श्रावक व्यवस्था करता है उसकी। वो जहाँ जाती हैं तो श्रावक के घर में एक साड़ी रहती है, उनको साड़ी को चेंज करती हूँ। वो अपने साथ लेती नहीं, दो रोज रोज धोती भी नहीं रहती। वो जो श्रावक संघ के हैं, साथ में हैं, या जहाँ जाना है आहार के लिए जाती हैं, वहां पर वो सब होता है उसकी व्यवस्था। उनके पास तो एक ही रहेगी जी भैया, उनके पास दोनों रहे। एक और प्रश्न ये था। हाँ भैया एक और प्रश्न कि मूलाचार्य जी में आता है कि स्त्री को आचार्य परमेष्ठी से 5 हाथ, उपाध्याय परमेष्ठी से 6 हाथ और साधु परमेष्ठी से 7 हाथ दूर रहना चाहिए। हाँ तो वो किस अपेक्षा है, मतलब वो आहार देते समय तो फिर तो भंग हो ही जाएगा ना। और मूलाचार्य जी एक सिद्धांत ग्रंथ है, हाँ सिद्धांत तो हमेशा बिल्कुल वैज्ञानिक होते हैं सिद्धांत, तो वो तो बदले नहीं जा सकते। हाँ अच्छा है इनका प्रश्न, अपन इसके बारे में कल बात करेंगे।
साधारण उत्तर ये है कि एक है उत्कृष्ट चर्याएं। मूलाचार में बहुत सारी बातें हैं जो उत्कृष्ट रूप से कही गई है, और अपन उसमें क्या दृष्टांत है कल देखेंगे। उत्कृष्ट चर्या ऐसी होती है, और उत्कृष्ट से अलावा उसके दूसरे भी रास्ते हैं, मध्यम रास्ते भी हैं, मध्यम प्रकार के भी हैं, जघन्य प्रकार के भी चर्या हैं। इसलिए सिद्धांतिक रूप ही नहीं है उनका अकेला, उनमें उत्कृष्टता, मध्यमता और जघन्यता भी है। ओके भैया, ठीक है। ये अपना ना ग्रंथ अभी पूरा होने वाला है, मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो अगला जो ग्रंथ है वो संभवतः तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ करने का है, लेकिन प्रारंभ हम तभी करेंगे, उसमें 2-3 बातें हैं तो आपको मैं लिख के भेज दूंगा। आप यदि उस पर एग्री करोगे सब लोग तो अपन करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। एक साधारण सी बात है कि उसके सूत्र याद करने हैं। अभी तो अपन ने इस बार तो रत्नकरण को तो ऐसे ही कर लिया पूरा, लेकिन उसके सूत्र याद करना होंगे और उसका कुछ होमवर्क होगा। यदि आप करोगे तो अपन उसको प्रारंभ करेंगे, और यदि वो बंद हो जाएगा तो क्लास या तो करेंगे नहीं चालू या बंद कर देंगे। आप सोचना, मैं लिख के दे दूंगा क्या करना है। तो अगले हफ्ते से शायद चालू हो पाएगी, क्योंकि आज मंगलवार है ना, अभी 2-3 दिन में ही 2-3 श्लोक हो जाएंगे, तो अपन सोमवार से शायद चालू करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।